हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो विषय है वो है मैरिज के ऊपर। देखिए, जब परमेश्वर ने हालेलुया आदम के बागीचा में आदम के पास हवा को लेके आया। हालेलुया। और हवा क्या था? आदम की पसली से निकाले गया, उसका मांस का मांस और हड्डियों का हड्डी था, यानी दो जने एक थे। तो प्रभु ने उन्हें एक फिक्स्ड पर्पस के लिए एक दूसरे से मिलाया, ताकि वो दोनों मिल के आदम की बागीचा को देखभाल कर सके। हालेलुया। देखिए, जो जो मैरिज होता है ये एक कवनेंट है, और ये दोनों क्या है, एक ही दिशा में चलने के लिए, या तो यूँ कहे परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए एक दूसरे का क्या है, सपोर्टिव सिस्टम है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने 12 प्रेरितों को भेजा, तब उन्होंने दो दो जन करके भेजा था। हालेलुया। हम सब प्रभु के राज्य के स्वर्गीय स्थानों के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। अगर हम वचन में से देखते हैं तो हम पाते हैं कि पहला पतरस और उसका 3 अध्याय का 7 पद, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। देखिए, परमेश्वर ने भी हमें एक दूसरे को आदर करने के लिए कहा है, सम्मान करने के लिए कहा है, और हम दोनों ही क्या है, जीवन के वरदान के क्या है, हालेलुया, वारिस है। और जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो एक फिक्स पर्पस में एक ही दिशा में चलने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। हम सब एक दौड़ में शामिल है, लेकिन जब हम एक ही लक्ष्य में, जो हमारा लक्ष्य है उसको छोड़ के इधर उधर भागेंगे तो शायद वो दौड़ सफल नहीं होगा। इसीलिए जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक मन होके, हालेलुया, प्रभु के राज्य में कुछ भी मांगता है प्रभु उसे देता है। और वचन भी कहता है कि 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 14 पद में कि असमान जुए में ना जूतो। हालेलुया। क्योंकि असमान जुआ मतलब दो अलग मेंटेलिटी, क्या दो अलग फेथ रखने वाले इंसान अगर दोनों एक जुए में बंधे हो और दोनों अलग अलग दिशाओं में जाना चाहे तो वो कभी भी कोई भी लक्ष्य में नहीं पहुंच सकता, वो भटक जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम बुलाए और चुने गए हैं, और ये जो मैरिज है ये एक मिनिस्ट्री को दिखाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि अकेले रह के हम उतना सामर्थ्य कार्य को नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु ने पवित्र आत्मा हमें दिया, साथ ही साथ शरीर में सपोर्ट के लिए, प्रार्थना के लिए, हालेलुया, हमें हस्बैंड एंड वाइफ करके बनाया। लेकिन हस्बैंड भी अकेले बच्चे पैदा नहीं कर सकते और वाइफ भी अकेले बच्चा पैदा नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब ये है, जब दोनों एक मन एक तन होते हैं तभी कुछ नया उत्पन्न होता है। इसीलिए परमेश्वर के राज्य में जब हम चलते हैं, हम दोनों जने अलग नहीं हैं, परंतु एक फिक्स्ड पर्पस के लिए बुलाए गए हैं, ताकि एक दूसरे की निर्बलता में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, सपोर्ट करें। और हालेलुया, प्रभु भी चाहता है, इसीलिए तो प्रभु ने 2 जने करके प्रेरितों को भेजा।